हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं कहीं जाने वाली हूँ और वो मैं बता दूँ कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ महादेव की नगरी। जी हाँ, मैं जा रही हूँ महादेव की नगरी। बट कहाँ पे वो आपको तो वहाँ पे जाने के बाद ही दिखाऊंगी। बट जाने से पहले की जो भी तैयारियाँ होती हैं, क्या पहनना है, क्या ले जाना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने लिए कपड़े डिसाइड करने वाली हूँ और वो क्या होने वाला है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी। चलिए मैं देखती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो इतने सारे कपड़े हैं मेरे। इनमें से मुझे कोई डिसाइड करना है। बट देखते ही देखते मेरा मन बदल जाता है और फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आपको तब दिखाऊंगी जब मैं रेडी हो जाऊंगी। और इसलिए मैं अब ये काम छोड़ कर के बाकी के जो काम होते हैं वो कर लेती हूँ, जैसे कि बैग को पैक करना। सबसे पहले मैं अपने लिए निकालूंगी पर्स। और ये पर्स जो आप देख रहे हो, ये मैं कुछ दिन पहले ही ली हूँ। अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं की हूँ, बट इसके लिए अब मैं मेरे लिए सबसे अच्छा ये समय है। तो अभी ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मेरे साथ में है शिवा, तो उसके लिए इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि उसकी और मेरी, हम दोनों की ही सामान इसमें आ जाती है। ऐसे टाइम पे मैं ऐसे बैगों का इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले कुछ है चिप्स के पैकेट, साथ में है मेरी हैंकी जो कि बहुत ज़रूरी होता है, और ये छोटा सा वॉलेट, मैं इसमें अपने पैसे वगैरह रखती हूँ। और ये है शॉप पेपर, जो कहीं भी हाथ धुलने के लिए बहुत ज़रूरत होता है। और साथ में ये टिश्यू पेपर, कि अगर कभी ऐसा मौका मिले कि आप गाड़ी से नहीं उतर सकते हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बॉडी को साफ़ करने के लिए, फेस को साफ़ करने के लिए। और साथ में मेरे बैग में हाजमोला और कुछ कैंडी वगैरह तो हमेशा ही आपको मिलेगा, क्योंकि बच्चों का कब क्या मूड हो गया खाने पीने का, तो वो मैं रखती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं अपने फेस पे क्या क्या अप्लाई करती हूँ और क्या क्या रखती हूँ वो भी है। तो सबसे पहले ये सन क्रीम, और उसके साथ में बिंदी, और उसी के साथ में है ये न्यूड लिपस्टिक। मैं जब भी ट्रैवल में जाती हूँ तो कभी भी मेकअप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोटेक्ट करती हूँ अपने फेस को। इस वजह से मैं कभी भी बाहर जाऊँ तो मैं सन क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ। उसके अलावा कोई क्रीम, कोई पाउडर, कोई फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ सन क्रीम लगाती हूँ और लिपस्टिक। लेकिन लिपस्टिक का क्या है ना, मैं डार्क शेड कभी नहीं लगाती हूँ, हमेशा मुझे न्यूड ही चाहिए होता है। तो ये मेरे लिए है। हाँ, अगर कभी पार्टी और शादी वगैरह ना हो उसके अलावा तो मैं कभी भी मेकअप ना करूँ, और सही भी होता है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही है मेकअप। और देखिए अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, शाम का टाइम हो गया है, मैं रेडी हो गई हूँ और मेरा आउटफिट ये रहा, जो मैं आपको नहीं दिखाई थी। तो ये है मेरा आज का आउटफिट और मैं यही पहन के जाने वाली हूँ। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ गाड़ी की चाबी लेने के लिए, और वो लेके हम सब निकल गए हैं। तो रात के 10 बज रहे थे जब हम लोग यहाँ से निकले थे, और यकीन मानिए वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे में पहुँच गए थे बनारस। आप सोचो कि हमारी गाड़ी की स्पीड क्या हो गई। तो हमारे घर से 200 किलोमीटर पड़ते हैं, 210 या फिर 215 किलोमीटर पड़ते हैं हमारे घर से, बनारस की दूरी यही है। लेकिन फिर भी हम काफ़ी अच्छे टाइम पे वहाँ पहुँच गए थे। और रात में ट्रैवल करो तो जो रोड होते हैं ना वो थोड़े से शांत भी होते हैं, तो आप अच्छा स्पीड दे पाते हो गाड़ी का। तो हमें अगर कहीं भी जाना होता है तो अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में तो हम लोग रात को ही निकलते हैं, ताकि अच्छे से हम लोग टाइम का इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं। और हाँ, कल के डेट में है 15 अगस्त। इस वजह से रास्ते में मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई थी, जैसे कि ये देखिए हमारे चौक पे, अभी आपको दिखेगा थोड़ी देर के बाद, चौक पे ये देखिए यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से डेकोर किया गया था। सब लोग कल की तैयारी कर रहे हैं और हम सब निकल रहे हैं महादेव के दर्शन के लिए। तो ये भी अच्छा था कि रास्ते में ऐसे व्यू मिल रहे थे, तो अच्छा लग रहा था, जाते हुए भी सफ़र का मज़ा और भी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग घर से ही नहाना वाना कर चुके थे, खा पी के हम लोग आराम से घर से निकल रहे थे, और ये सोचे थे कि बस रास्ते में चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग महादेव के दर्शन करेंगे। तो इस वजह से हम लोग अब यहाँ पे निकल चुके हैं। और ये देखिए शिवा को निकलने के थोड़े टाइम बाद से ही इनका सोना हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ शिवा का, तो वो मुझे ट्रैवल में बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, इसलिए
क्योंकि वो जैसे ही गाड़ी में बैठता है थोड़े टाइम के बाद ये सो ही जाता है। और ये देखिए कितनी अच्छी नींद में सोया है। मुझे लग रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ आधे घंटे ही हुए होंगे ट्रैवल के दौरान और ये सो गया था। तो मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है क्योंकि एसी वगैरह की वजह से थोड़ी-सी ठंड लगती है, तो मैंने इसे कवर करके रखा हुआ था। और यहाँ हम लोग एक बार उतरे थे यहाँ पे चाय पीने के लिए क्योंकि बीच-बीच में हम लोग बहुत जगह उतर जाते हैं चाय नाश्ता करने के लिए। तो थोड़ा-सा थकान भी नहीं लगता है और थोड़ा-सा घूमना भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम सब चाय पी रहे हैं और यहाँ शिवा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि ये तो सोया हुआ था, मैं इसे नींद से उठा के लेके आई थी ना, तो इस वजह से बार-बार ये कह रहा था मम्मा सोना है, मम्मा सोना है। तो इसका यही था कि सुला दीजिए, सुला दीजिए। तो बच्चों का क्या है ना, उनको तो वो समय नहीं देखते, उनको नींद चाहिए अपना। तो मैं जैसे-तैसे जल्दी से अपना चाय ख़त्म करती हूँ और इसे लेके चली जाती हूँ फिर से गाड़ी में और ये फिर सो ही जाता है थोड़ी देर के बाद में। और जहाँ पे हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए, ये भी काफ़ी अच्छा व्यू था, तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे भी आके। नेचर की बात करें तो बारिश हुई थी, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगले दिन 15 अगस्त है, तो काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा था रास्ते में, तो वो सब भी हम लोग एंजॉय करते ही जा रहे थे। और बनारस में जाने के बाद भी अ, सॉरी मैं आपको बातों के चक्कर में बता दी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो चलिए अब मैंने चर्चा कर दिया तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम सब जा रहे हैं महादेव के दर्शन के लिए बनारस, क्योंकि हमारे घर से थोड़ी दूरी पे है, तो हम लोग अक्सर करके यहाँ जाते हैं। बट सावन का पावन महीना है और ऐसे में हम लोग महादेव के दर्शन नहीं करे थे, तो हमने कहा कि चलो चलते हैं और महादेव के दर्शन बनारस में ही कर लेते हैं। काशी विश्वनाथ लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और सोच के थोड़ा-सा ऑकवर्ड और डर तो लग रहा था कि पता नहीं दर्शन होंगे, नहीं होंगे, कैसे होंगे? लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ के हम सब निकल गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बनारस में और हमारी गाड़ी यहाँ पार्किंग में लग गई है, क्योंकि हमने सोचा था कि गाड़ी पार्किंग में लगा के ही हमें जहाँ जाना होगा हम ऑटो या फिर ई-रिक्शा करके जहाँ जाना होगा हम जाएँगे, क्योंकि गाड़ी लेके कोई कहाँ-कहाँ ही घूमेगा और कहाँ पे लगाएगा। एक सेफ्टी ज़ोन तो होती है जहाँ पे गाड़ी को रखा जा सके, सो इस वजह से हमने गाड़ी को पार्किंग में लगा कर के और हम सब निकल गए हैं यहाँ पे ऑटो लेके, सॉरी ई-रिक्शा लेके। हम सब निकल गए हैं काशी विश्वनाथ के लिए। तो रात में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हम लोग 2 बजे के टाइम पे यहाँ पे पहुँच गए थे। अभी 2 बजे भी नहीं थे कंप्लीटली, 10 मिनट कम ही थे और हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि चलो हम लोग तो काफ़ी देर पहले आ गए हैं, तो दर्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और क्या-क्या हुआ था वो आपको मैं आगे वाले ब्लॉग में दिखाऊँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा था। तो अभी मैं इसे यहीं पे रोक दूँगी और मिलूँगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। उसके बाद वहाँ पे क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे दर्शन होते हैं और हम सब कहाँ-कहाँ और जाते हैं, वो सबको मैं आपको इस ब्लॉग के ज़रिए बताऊँगी, बट अभी नहीं। तो शिवा यहाँ पे देखिए अभी इसका मूड भी थोड़ा-सा फ्रेश हो गया है। थोड़ा-सा ऑटो में थोड़ा-सा पैदल घूम लिया था तो थोड़ा-सा ठीक था, बट फिर भी इसे नींद काफ़ी आ रही थी। बट मैंने इसे बताया कि हम सब महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो ये खुश हो गया था। तो यहाँ देखिए हम सब आ गए हैं काशी विश्वनाथ जी के धाम में। तो अभी मैं आपको मंदिर का ये जो व्यू है, ये दर्शन करने के बाद मैं आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में तो बहुत जल्दी थी। फिलहाल इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।